के प्रत्येक विंग की बैठक प्रदेश भर में चल रही है। पिछले दिनों पंचायती राज और महिला प्रकोष्ठ, उससे पहले युवा प्रकोष्ठ, आज बैकवर्ड प्रकोष्ठ की बैठक करी और संगठन का विस्तार कैसे किया जाए, कैसे पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाया जाए, इस कार्य को लेकर आगे बढ़ने की जिम्मेवारी भी सारे पदाधिकारियों की लगाई और हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि प्रत्येक वर्ग की समस्याओं को और उनकी हिस्सेदारी को हम बराबर तौर पर सरकार के और संगठन के तौर पर भी उठाने का काम करें। और जैसे बैकवर्ड क्लासेस के ए वर्ग को रिजर्वेशन हरियाणा पंचायती राज एक्ट में हमने दी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट को मान्य मानते हुए हमें परमिशन दी कि उसको रिवाइज करें और आज ट्रिपल टेस्ट के बाद बैकवर्ड ए रिजर्वेशन को पंचायती राज में हमने अप्रूव किया। मैं मानता हूं कि बैकवर्ड क्लासेस को एक ताकत पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इसके बाद हम पूरी तौर पर दिलवा। बड़ी तादाद में जो भारतीय जनता पार्टी है, व्यक्ति बड़ी तादाद नहीं होता और एक व्यक्ति जिसको हमने पदमुक्त किया वो कहीं भी जा सकता है। ये कहा गया कि 250 से ज्यादा लोग कल आपको टोटो टीवी से फारिग कर दे, आपके पत्रकारिता दूसरे चैनल पे नहीं करोगे। राजनीतिक आदमी तो अपने रास्ते ढूंढता है, आगे बढ़ता है। हमारा काम जननायक जनता पार्टी को मजबूत करना है, वो हम निरंतर करते आ रहे हैं। जहां बात सरकार की है, गठबंधन के अंदर सरकार मजबूती से चला रहे हैं और गठबंधन को और मजबूती से आगे लेकर चले। सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव होने वाला है, खेला कौन करेगा और क्या होने वाला है, आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ लोकल देखते हैं, हम तो मिलकर लड़ते आए, मिलकर लड़ते रहे। यानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को पूरी मजबूती से साथ देने का काम करे। अभी तो गठबंधन फैसला करेगा उम्मीदवार कौन हो। क्या गठबंधन ने निर्णय ले लिया फिर उम्मीदवार कौन हो? पार्टियां बैठ के चर्चा करेगी और चर्चा कर ही कैंडिडेट फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज करके जैसे हम बड़ौदा में चुनाव लड़े, इलाहाबाद में चुनाव लड़े, मजबूती के साथ इस चुनाव तो आज ही नहीं, सीएजी ने जिस दिन रिपोर्ट पब्लिश करी थी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 बिंदुओं पे सवालिया निशान लगाया था कि प्रदेश में ट्रैक एंड ट्रेस लागू नहीं हुई, फ्लो मीटर लागू नहीं हुआ, सीसीटीवी कैमरा नहीं लागू हुआ। मैं तो उस दिन कह रहा था कि आप गड़बड़ तो बताओ, लागू नहीं हुआ, लागू तो हम ही करना चाह रहे हैं, हमारी सोच है, प्रोसेस है। कोई एक दिन के अंदर फ्लो मीटर किस तरीके से लगेंगे डिस्टिलरीज में वो तय नहीं हो सकता। हमें 1.5 साल लगे पूरे मानकों को देखते हुए इस चीज को फैसले की ओर लाते हुए। हमें सारे लिकर वेंट्स पे आज HDFC की मदद से स्वाइप मशीन्स लगाने में एक पूरा साल लग जाएगा। हमारा टेंडर जो है ट्रैक एंड ट्रेस का, उसको सुप्रीम कोर्ट तक मोनोपोली के तौर पे चैलेंज कर दिया गया। मगर एक चीज मैं जरूर भूपेंद्र हुड्डा जी को बोलना चाहूंगा कि 6100 करोड़ से आज 9200 करोड़ का तो एक्साइज का मैं टारगेट लेकर गया और शायद 10,000 करोड़ एक्साइज रेवेन्यू इस साल पहुंचाऊंगा। अगर घोटाला होता तो 6100 करोड़ से ये 5000 करोड़ आता, या दिल्ली की तरह कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में हम सारा का सारा एक्साइज इंफ्रास्ट्रक्चर दे देते। हमने तो सख्ती बढ़ाई है, 2 नंबरी बंद कराई है और उसी का कारण है कि 6100 करोड़ से पेंशन में दिक्कत आई है और ये मैं नहीं, चीफ मिनिस्टर ने भी माना है। मगर उसके लिए हमने कल सुबह से पूरे प्रदेश भर में कैंप्स लगा दिए हैं। आज दूसरा दिन है और मैं मानता हूँ कि अगले 10 से 15 दिन में जिन जिन बुजुर्गों को दिक्कत आ रही है वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाकर जो स्पेशल विंग है क्रीड ADC के अंडर देखी जाती है उसको रीवेरीफाई कराएं और जिसको 4 महीने 3 महीने से पेंशन नहीं मिली उसका पूरा हक भी देंगे। मेरा आखिरी सवाल, आदमपुर का उपचुनाव प्रक्रिया में कई कमियां भी आई है, जहां पर स्कूल स्ट्रेंथ 150 थी, वहाँ टीचर्स कम है, उसको जल्द से जल्द हम फुलफिल करें। सर, नारनौद के एक व्यक्ति ने एक लेटर लिखा है आपको कि
देसी शराब का जो फ्लेवर चेंज किया जाए, इससे मतलब वो एक काफी वायरल हो रहा है सोशल आप क्या बोलते हैं कि बदलनी चाहिए नहीं बदलनी? आप बताइए। वो कह रहे हैं इससे राजस्व बढ़ेगा अगर चेंज होगा तो। चलो, अगर उसकी डिमांड है तो मैं प्रयास करूंगा कि फ्लेवर और आ जाए। एक सर, और अगर मैंने ला दिया तो मैं आप ही को कहूंगा कि उसके घर जाके उससे पूछ लो, फ्लेवर बदलने से कुछ फर्क पड़ा है नहीं पड़ा। एक सर, आदमपुर में केजरीवाल जी ने भी रैली की है, उन्होंने भी आगाज किया है, क्या कहेंगे? हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आदमपुर में उपचुनाव है और उस उपचुनाव के लिए सारी पार्टियां पूरा दमशम से उतरेगी।